हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम जो अपनी अगली सांद्रता की इकाई के बारे में पढ़ेंगे वो इकाई है हमारी मोलरता, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो चलिए मोलरता को देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि मोलरता, तो मोलरता की सबसे पहले हमें परिभाषा पता होनी चाहिए कि परिभाषा क्या होती है। तो मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का जो मात्रक है वह मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। मोलरता का जो फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोलरता, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, यानी ये हो गया मोलों की संख्या। और नीचे क्या है कि विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलयन का आयतन किस में रखना है, लीटर में रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब ये मोल क्या होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है मोल। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि मोल जो होता है वो हमारा रसायन विज्ञान में नाप तौल या मापने की इकाई होता है, जिसमें हम तत्वों के भार या अणुभार को मापते हैं। तो मोल हमारा क्या है, मोल बराबर फॉर्मूला हो जाता है भार बटे अणुभार। भार को मैंने स्मॉल w से लिखा हुआ है, अणुभार को मैंने स्मॉल m से लिखा हुआ है, और मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इंग्लिश में भी फॉर्मूला बना सकते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू w अपॉन m। तो यही मोल का फार्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो मुझे ये मिल गया। तो ये क्या बन जाएगा कि मोलरता कैपिटल M बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार हो जाएगा। ये अणुभार किसका होगा, तो विलय का होगा। विलय का भार बटे अणुभार और अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। इंग्लिश में भी इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर स्मॉल w किसके लिए है, भार के लिए है। स्मॉल m किसके लिए है, अणुभार के लिए है। आयतन के लिए हमने कैपिटल V लिख लिया है, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन लीटर, यानी लीटर में हमें आयतन रखना है। तो ये है हमारा मोलरता। इस मोलरता उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को और सवालों पर बात करते हैं। तो चलिए मोलरता पर हमने एक सवाल लिया हुआ है, इसको देखते हैं कि मोलरता को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 40 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको सोल्यूशन चैप्टर में बताया था कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय कौन होता है, तो जिसकी विलयन के अंदर मात्रा कम होती है, और विलायक कौन होता है, जिसकी विलयन के अंदर मात्रा ज्यादा होती है। विलायक के तौर पर हमें वाटर देखने को ज्यादातर मिलता था। तो इस सवाल में देखिएगा 40 ग्राम NaOH, यानी NaOH को वाटर में घोल दिया गया और घोल करके विलयन बनाया गया 250 ml। तो यहाँ पर देखते हैं 40 ग्राम NaOH, तो NaOH हो गया हमारा विलय और 250 ml ये क्या हो गया, विलयन का आयतन। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे विलय। विलय हमारा है कौन, तो NaOH। विलय NaOH का, विलय NaOH का भार स्मॉल w बराबर 40 ग्राम। उसके बाद हम लिख लेते हैं, ये तो हमारा भार जो हमें सवाल में दिया गया है। अब हम NaOH का अणुभार निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं विलय का अणुभार, अणुभार को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये अणुभार कितना आ जाएगा NaOH का, NaOH का अणुभार निकालेंगे तो Na हो जाएगा हमारा 23। सोडियम का जो परमाणु भार है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यह कर देंगे 16 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे टोटल तो ये आपका आ जाएगा 40, यानी विलय NaOH का जो अणुभार है वो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन हमें 250 ml दिया गया, ये मिलीलीटर में दिया गया है। इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 250 ml को 1000 से भाग कर लेंगे, ये लीटर में बदल जाएगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं 250 ml, इसको लीटर में बदलने के लिए हम इसको 1000 से भाग कर लेंगे। तो भाग करने के बाद मेरा आ जाएगा 0.25 लीटर। तो हमारा 250 ml दिया गया था, इसको 1000 से भाग करके हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब मोलरता का फार्मूला लगा देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मोलरता का फार्मूला लिख लेते हैं हम।
कैपिटल एम, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं, हम लिख लेंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और नीचे हो जाएगा वी, जो कि आयतन किसमें होगा, लीटर में रखा जाएगा। तो यहाँ रख लेते हैं हम वैल्यू, स्मॉल डब्ल्यू जो हमारा विलेय का भार है वो है 40 ग्राम, उसके बाद विलेय का जो अड़भार है वो भी कितना है 40 ग्राम, 40 है हमारा। उसके बाद जो आयतन है वो कितना है 250 ml यानी मिलीलीटर। उसके बाद हम इसको लीटर में कन्वर्ट किया है तो 0.25 हो गया, तो हम यहाँ रख लेंगे 0.25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 से 40 हमारा कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा 0.25। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ गए, इसको मैंने काट दिया तो यहाँ से आ गई मोलरता हमारी 4। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो ये निकाल लिया हमने मोलरता। इस जो सवाल था, जो क्वेश्चन था, इसमें हमारा 4 मोल प्रति लीटर इस विलयन की मोलरता आ गई। तो ये हो गया हमारा मोलरता। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम। तो चलिए हम ले लेते हैं मोलरता पर दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 3 मोलर विलयन। सबसे पहले हमें देखना ये होता है कि सवाल में हमें क्या क्या दिया गया है और हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पर हमें मोलरता पहले ही सवाल में दे दी है। मोलरता कितनी दी गई इस विलयन की, 3 मोलर विलयन कह दिया गया है, इसलिए मोलरता कितनी है 3 है। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है 3 मोलर विलयन के 100 ml यानी 100 मिलीलीटर में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का भार ज्ञात कीजिए। ये भार की जगह पर हो सकता था कि ये भी लिखा होता कि सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात कीजिए। कभी कभी हम भार को मात्रा देकर के भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि भार या मात्रा पूछे तो एक ही चीज हमें निकालनी होती है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, इसकी जो मोलरता हमें दी गई है, मोलरता हमें दी गई, कितनी मोलरता है इसकी, तो कैपिटल एम हमें दिया गया है वो है 3, यानी विलयन की जो मोलरता दी गई है वो 3 है। उसके बाद हमें आयतन दिया गया है, आयतन कितना दिया गया है, आयतन को लिखते हैं हम V से। तो आयतन हमें दिया गया है 100 ml और सवाल में आपको लीटर में रखना होता है तो इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से भाग करके। तो यहाँ क्या कर देते हैं हम, इसको 1000 से भाग कर लेते हैं। 1000 से भाग करने के बाद ये आ जाएगा आपका 0.1 लीटर। 100 ml को मैंने लीटर में बदल लिया तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आयतन और ये हो गई मोलरता। अब हम देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा जो है विलेय का अणुभार, अणुभार को हम स्मॉल m से लिखते हैं। तो यहाँ पर कौन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का जो हमारा भार होता है अणुभार वो 23 होता है। कितने सोडियम, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। प्लस कार्बन का कितना होता है 12, तो हमने यहाँ लिख दिया 12। प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन है कितने 3, तो 3 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 16 गुणे 3 कर दिया। इन सबको टोटल जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा 106, यानी इसका टोटल जो अणुभार निकालोगे तो वो आपको मिलेगा, विलेय का जो अणुभार सोडियम कार्बोनेट है इसका जो अणुभार आएगा वो 106 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मोलरता का फॉर्मूला लगा करके हमें क्या करना है, इसकी मात्रा या इसका भार निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मोलरता का जो हमारा फॉर्मूला होता है m बराबर स्मॉल w अपॉन m अपॉन v। ये हमने लगा लिया मोलरता का फॉर्मूला। आप यहाँ पर देखिएगा स्मॉल m जो कि हमें पता है, कैपिटल V तो आयतन भी हमें पता है, मोलरता, मोलरता भी हमें कैपिटल M पता है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको, मोलरता हो जाएगी हमारी 3। स्मॉल w ही हमें निकालना है क्योंकि यही हमें पता नहीं है, ये जो भार कह रहा है तो स्मॉल w हमें निकालना था। तो हम इसको लिख लेते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m हमारा कितना निकाला मैंने 106। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया 106। उसके बाद नीचे आपका जो आयतन है वो है 0.1। जब यहाँ से हम निकालेंगे स्मॉल w बराबर, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 106 106 इंटू 0.1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10.6 इंटू 3 और ये हो जाएगा आपका आंसर 31.8 ग्राम
आंसर। यानी इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.8 ग्राम आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए मोलरता पर अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि मोलरता को अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर देखिएगा 120 ग्राम यूरिया, यानी यूरिया की मात्रा कितनी है 120 ग्राम। तो यूरिया हमारी क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम जल में, फिर जल आ गया। जल क्या होता है, विलायक होता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम है वो विलय हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 ग्राम जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.12 ग्राम पर ml है। इसमें सवाल में आपको विलयन का घनत्व भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लिखा हुआ है हम लिख लेंगे विलय, और विलय है कौन आपका, तो ये है यूरिया। विलय का भार, इसको लिखते हैं स्मॉल w से। तो भार को स्मॉल w से लिख लेते हैं। तो यूरिया का जो भार है वो कितना दिया गया है, 120 ग्राम। यूरिया का जो भार है 120 ग्राम दिया गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं विलय यानी यूरिया का अणुभार, फिर निकाल लेते हैं यूरिया का अणुभार। अणुभार को स्मॉल m से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया स्मॉल m इज इक्वल टू, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो परमाणु भार हो जाएगा वो हो जाएगा 14। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, एक होता है लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 2, तो यहाँ 2 कर लेंगे, 1 × 2 कर लिया। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ये 16 होता है। फिर नाइट्रोजन का हम कर लेंगे 14। फिर हाइड्रोजन कितना है हमारा, 1 × 2। इसको टोटल जोड़ लेंगे तो ये हमारा जो भार निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 यानी 60। तो यूरिया का जो अणुभार आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। यहाँ से आगे चलते हैं और हमें देखते हैं क्या दिया गया है। हमें दिया गया है 1000 ग्राम जल, यानी हमें विलायक का भार दिया गया है जल का, और इसकी मोलरता हमें निकालना है। विलयन का घनत्व तो हमें जो डेंसिटी दी गई है वो 1.12 दी गई। तो सबसे पहले यहाँ से हम विलय और विलायक को जोड़ करके विलयन का भार निकाल लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं विलयन का भार बराबर विलय का भार प्लस विलायक का भार। तो विलय का भार, विलय हमारा कौन है, यूरिया है। तो विलय का जो भार दिया गया वो कितना दिया गया, 120 दिया गया है। और इसके बाद विलायक जो हमारा वाटर है जो कि जल है, ये कितना दिया गया, 1000 ग्राम। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ये हमारा हो गया 1000 ग्राम। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1120 ग्राम। तो ये हमारे विलयन का भार आ गया। अब विलयन के भार के द्वारा हम क्या करेंगे कि इस विलयन का आयतन निकाल लेंगे घनत्व का फार्मूला लगा करके। तो चलिए इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, क्योंकि मोलरता के फार्मूले में हमें विलयन का आयतन रखना होता है। तो विलयन के भार से इस फार्मूले की सहायता से घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फार्मूला लगा करके हम विलयन का आयतन निकाल लेंगे और मोलरता के फार्मूले में रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। घनत्व बराबर द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान और भार में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो द्रव्यमान और भार एक दूसरे के समतुल्य हो जाएंगे, एक दूसरे के समान ही रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा घनत्व जो आपको सवाल में दिया गया है वो कितना है, वो आपको यहाँ से हम आयतन पहले निकाल लेते। तो आयतन बराबर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान अपॉन घनत्व। तो ये जो द्रव्यमान आपको दिया गया है, द्रव्यमान हमारा कितना है, तो द्रव्यमान जो हमारा हमने निकाला है विलयन का भार, या इसी को हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो द्रव्यमान हमारा कितना, 1120। तो ये हमने निकाल लिया, 1120 हो गया। घनत्व हमारा कितना है, तो 1.12। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1000
ml, मिलीलीटर आ जाएगा क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 1000 ml, और 1000 ml को हम 1 लीटर कहते हैं। 1 लीटर, तो हमें विलयन का आयतन मिल गया 1 लीटर। अब मोलरता का फार्मूला लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चलिए लिख लीजिए, m इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। तो स्मॉल w हमारा क्या है, विलेय का भार। विलेय का भार हमें कितना दिया गया, विलेय हमारा यूरिया था, w बराबर कितना हो गया 120, तो यहाँ लिख लेते हैं 120। स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार हमारा यूरिया है विलेय, इसका अणुभार कितना निकाला 60, तो यहाँ 60 रख लेते हैं। और नीचे हमारा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हमने यहाँ से 1 लीटर कन्वर्ट कर लिया है इसको, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा मोलरता बराबर आ जाएगा 2 मोल प्रति लीटर। 2 मोल प्रति लीटर, यानी इस विलयन की जो मोलरता है, मोलरता इज इक्वल टू 2 मोल प्रति लीटर। तो ये हो गए हमारे मोलरता के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।